हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एआई कैसे बता सकता है कि ये एआई है कि नहीं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आजकल जितने भी कंटेंट जनरेट हो रहे हैं, न्यूज हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, ईमेल हो, मार्केटिंग हो, कोई भी जॉब हो, सारे कंटेंट कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? एआई से। तो कभी कभी ये पता लगाना पड़ता है कि भाई ये तुम्हारा ओरिजिनल काम है कि इस चीज को किसने किया है? एआई ने किया है। ठीक है। तो जब ये चीज पता लगानी है कि ये आपका ओरिजिनल काम है कि नहीं, या ये एआई का काम है, और कितना परसेंट एआई का काम है, कितना परसेंट काम ओरिजिनल है, तो इसके लिए आजकल मार्केट में कई तरह के टूल हैं। उसी में से एक टूल है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, और वो है GPT-0। ये हो लग सकता है कि ये चैट जीपीटी का ही प्रोडक्ट है, बट ये चैट जीपीटी का प्रोडक्ट नहीं है। जीपीटी हमें पता है एक कॉमन टर्म है। तो GPT-0 एक दूसरा प्रोडक्ट है, और इसी नाम से मिलता जुलता एक और प्रोडक्ट है जो सेम काम करता है, उसका नाम है जीरो जीपीटी। और इस तरह के और भी टूल है, ओरिजिनलिटी एआई है, और इस तरह के और भी टूल है। तो हमने क्या करना है कि इस टूल को कहाँ यूज किया जा सकता है? तो जब कोई बंदा पीएचडी करता है या रिसर्च करता है, तो ये देखा जाता है कि कितना परसेंट प्लेगरिज्म है, मतलब कितना परसेंट कॉपी पेस्ट है, या कहीं से लिया गया है, या एआई ने जनरेट किया है, कितना परसेंट किसकी मदद ली गई है। इस चीज को जनरेट करने के लिए ये टूल यूज हो सकता है। ठीक है। कोई एग्जाम हो रहा है, कोई असाइनमेंट हो रही है, कोई हैकाथॉन हो रहा है, किसी चीज का टेस्ट करना है, तो उस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये आप अपने माइंड से कर रहे हैं कि ये किसी एआई टूल को यूज करके कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी टूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज GPT-0। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस पर्टिकुलर टूल को जिन्होंने डेवलप किया था, उनका नाम है एडवर्ड टियन। और इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से की हुई है। ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने इस टूल को डेवलप किया है। और इसका, जैसे मैंने बोला, इसका काम है कि चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्लाउड, परप्लेक्सिटी, किसी से भी जनरेट किया हुआ कंटेंट ये डिटेक्ट कर सकता है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है राइट नाउ, और ये वायरल हो गया था, और एक ही दिन में 30,000 यूजर्स ने इसको पहले ही हफ्ते में इतना यूज किया कि इसके सर्वर क्रैश हो गए थे। तो जैसे मैंने बोला कि इसके क्लोज टू 10 मिलियन अभी राइट नाउ वर्ल्ड वाइड डाउनलोड है, और इसको फंडिंग सबसे ज्यादा मिली हुई है अपनी कैटेगरी में, 10 मिलियन। और इस समय ये टूल नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो ओवरऑल एआई डिटेक्शन है, ये काम कैसे करता है आखिर। तो अब हम समझते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। मतलब कैसे पता करता है GPT-0 की या कोई भी एआई डिटेक्शन टूल की इसमें एआई लगा है कि नहीं लगा है। तो बेसिक इसके दो पिलर है, दो टर्म है। एक टर्म का नाम है परप्लेक्सिटी, और दूसरे टर्म का नाम है बर्स्टिनेस। तो जो परप्लेक्सिटी है, ओके, जो ये वाला टर्म है, इसका मतलब वो परप्लेक्सिटी एआई नहीं है। ये क्या है? इसका मतलब है कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या जो मल्टीमीडिया से डेवलप कंटेंट है, वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो जब एआई कोई चीज लिखता है, तो वो चूंकि प्रोग्रामेटिक है, तो वो क्या है, बहुत ही स्मूथ लिखता है, कोई गलती नहीं करेगा, पूरी लाइन पूरी करेगा, ग्रामर की कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है। और उसमें एक सीक्वेंस मिलेगा आपको कि वो एक पर्टिकुलर टोन में लिखेगा, चीजों का टोन नहीं चेंज होगा, चीजों का मूड नहीं चेंज होगा, वो एक टोन में चीजों को लिखता जाएगा। बट अगर इंसान कोई चीज लिखता है खुद, तो वो इतना ज्यादा सोचता नहीं है, सिंपल वो लिखता है जो उसके मन में बात आ रही है। ठीक है। तो कभी उसके जो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो नॉर्मल रहती है। ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सीक्वेंशियल डेटा जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो एआई जनरेट किया है। अगर कभी नॉर्मल है, कभी कॉम्प्लेक्स है, और तो ये पता चलता है कि हाँ, ये जो चीज बनाई गई है कहीं इंसान ने खुद ही बनाई है। और दूसरा जो जो वो है जिसको बस्टनेस कहते हैं, इसका मतलब ये है कि कितनी उतार चढ़ाव है। एआई लिखेगा तो आपको उतना ही, एक लाइन में उतना ही वर्ड मिलेगा, 15 शब्द का हर लाइन बनाया हुआ है। ठीक है। फिर अगला वाला भी 15 शब्द का बनाया हुआ है।
टोन भी बिल्कुल मिल रही है। तो ऐसा नहीं, जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, या अभी मैं बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, कभी 2 शब्द बोल रहा हूँ एक लाइन में, तो कभी एक बार में 20 लाइन बोल जा रहा हूँ। तो ऊपर नीचे हो रहा है, उतार चढ़ाव, ठीक है। तो कभी ज्यादा बोल दूंगा, कभी बहुत कम बोलूंगा, कभी ऊंचा बोलूंगा, कभी नीचा बोलूंगा, और यही चीज राइटिंग में या मल्टीमीडिया जनरेट करते समय भी मिलती है। तो हमें ये 2 चीज देखना है कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जनरेट कर रहा है और कितने ज्यादा वेरिएशंस हैं, और इन दोनों को डिटेक्ट करके ये पता चल जाता है कि इसको एआई ने लिखा है, एक मशीन ने लिखा है, कि इसको इंसान ने लिखा है। और इसके पीछे 7 लेयर का एक मॉडल है जो काम करता है और बताता है कि कितना परसेंट वेरिएशन है ना, 10% है, 20% है। तो ये एक लेयर केवल ऐसे नहीं कि एक स्क्रिप्चर और वो बता देगा, मल्टीपल लेयर चलती हैं, और इन दोनों पिलर्स पे बेस्ड होकर कितना परसेंटेज एआई है ये बता देती है। तो ये हुआ साइंस। तो अब हमने समझ लिया कि ठीक है, बैकग्राउंड में तो ये सारी लॉजिक चलती है, ठीक है। लेकिन जो एंड यूजर है, जब आप लोग इस टूल को यूज करोगे GPT-0 को, तो ये क्या क्या करेगी, और आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी एआई है, और यही टूल नंबर 1 पे क्यों ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले क्या है कि इसमें क्या है कि एक बॉक्स आता है, उसमें आप पेस्ट कर दो कि ये कंटेंट है, ये बताओ जी आपकी एआई है कि नहीं है। तो अगर एआई होगा तो वो उसको रेड कर देगा, कितने कंटेंट एआई है उसको रेड कर देगा, और क्या क्या एआई नहीं लग रहा है उसको उसको वो कर देगा ग्रीन, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया कि 7 लेयर पे ये सारी वेरिफिकेशन होती है। और उसके बाद क्या है कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो ऐसा नहीं है कि इन लाइन 2 यू विल गेट दिस थिंग बेस्ड ऑन एआई, ऐसे नहीं। ये पूरा जो आपको एक्सप्लेनेशन देगा, जो अपनी रिपोर्ट आपको देगा, वो रिपोर्ट कैसे देगा, वो रिपोर्ट आपको ये देगा कि ह्यूमन समझ सकता है कि भाई ये चीज क्यों एआई है, आपको क्यों लगता है ये चीज एआई है। ऐसा नहीं है कि ये कलर कोडेड या किसी इंग्लिश का साइंटिफिक लैंग्वेज यूज कर लेगा या कोई कोडिंग लैंग्वेज यूज करेगा, बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में ये बताएगा कि ये चीज एआई क्यों है। नाउ अब इसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं कि केवल आप टेक्स्ट ही आप उसको डालो, आप उसमें फाइल भी अपलोड कर सकते हो, और आप उसमें मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और अब क्या है कि इसको यूज करना एक तो सिंपल तरीका मैंने बता दिया कि भाई एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में लिख देना कि एआई है कि नहीं है, तो वो लाल हरा कर देगा कि ये एआई है कि एआई नहीं है। लेकिन जब हम इसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे जाते हैं, अगर आप डेवलपर हो या आप खुद का कोई अपना टूल या ऐप बना रहे हो, तब चीजें और जानकारी जरूरी है कि इस टूल को हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं और इसके और क्या क्या की फीचर है। तो पहला जो फीचर यही है कि ये कॉपी पेस्ट करके आपको डिटेल दे देता है, जो मैंने इससे पहले बताया। इसके बाद क्या है, आप इस पे पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, कोई फाइल अपलोड कर सकते हो, और एक से ज्यादा भी फाइल अपलोड कर सकते हो। तो जब हम बहुत ज्यादा इसको टास्क दे देते हैं तो ये चला जाता है बैच प्रोसेसिंग में। बैच प्रोसेसिंग का मतलब एक बाई वन काम करेगा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये तो सिंपल है कि ये जो जो भी आप इनपुट डालोगे वो कैसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कलर कोडिंग लाल हरा कर देगा। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट का मतलब है कि अब ये 2025 में ही अभी तुरंत आया है ये चीज कि ये किसी भी लैंग्वेज को डिटेक्ट करके बता सकता है कि भाई ये भी है, हिंदी है, पंजाबी है, बांग्ला है, फ्रेंच है, जो भी है, कि हाँ भाई ये भी है। ये पहले ये केवल इंग्लिश में अपडेटेड था, ठीक है। अब इसमें जो एक खास बात है जिसपे मैं 2 मिनट लगाऊंगा, वो है एपीआई इंटीग्रेशन। तो जो लोग डेवलपर हैं और जो लोग खुद का स्टार्टअप्स कुछ बनाना चाहते हैं, जिसमें ये जानना जरूरी है कि ये एआई है कि नहीं, ठीक है, ये डिटेक्शन है कि नहीं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एपीआई इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एपीआई क्या है और ये कैसे काम करती है, ये पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर ही है। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि अगर नहीं जानते हो कि एपीआई क्या होती है, कि किसी भी वेबसाइट की सर्विस को उस वेबसाइट पे जाके नहीं, उस वेबसाइट की सर्विसेज को हम एपीआई के जरिए कॉल करते हैं और उस चीज का इनपुट या आउटपुट अपने ऐप और वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब लेट्स सी मैं कोई एक ऐप बनाना चाहता हूँ, उस ऐप का मैंने नाम लिख दिया कि डिटेक्ट करो। डिटेक्ट करो ऐप बना दिया, और डिटेक्ट करो ऐप मैंने लगा दिया
कि भाई मैं एग्जाम का बना रहा हूँ ऐप कि इसमें एग्जाम लिया जाएगा, तो एग्जाम में मैंने छूट दे दी कि कल तक आप एग्जाम करके दिखाना भाई, और हमने लगा दिया इसमें डिटेक्ट करो ऐप का कोड, और पीछे से काम कौन करेगा, GPT-0, वो उसकी एपीआई कॉल करेगा, वो बता देगा सारा काम तो GPT-0 करेगा। वहां पर हमको उसके प्राइसिंग खरीदनी पड़ेगी, बंडल खरीदनी पड़ेगी, आगे के वीडियो में मैं उसकी इंटीग्रेशन भी दिखाऊंगा। तो एपीआई इंटीग्रेशन से क्या होगा कि जो कुछ भी आप खुद जाकर GPT-0 पे करते हो, आप अपने ऐप में अपने वेबसाइट पर इंटीग्रेट करके इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये है सारे इसके फीचर, और मैंने पहले भी बताया कि ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि भाई ये एआई क्यों है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली ये जो GPT-0 है या इस तरह के जो टूल है वो कहाँ कहाँ यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करते हैं। तो बेसिकली 4 ऐसे डोमेन है या बिजनेस है जहाँ पे इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, जहाँ चेक करना होता है कि भाई ये तूने किया है या किसी और ने किया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है एजुकेशन, रिसर्च, एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनलिटी, असाइनमेंट, भाई ये आपने ही किया है या किसी और ने किया है। तो पहला सेक्टर कौन सा है, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। तो जिसमें हम लोग ये मेंटेन करते हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन में तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो ओवरऑल आप रिसर्च कर रहे हो अपनी डॉक्टरेट या पीएचडी के लिए, वो प्लेगरिज्म तो नहीं इन्वॉल्व है वहां पर। और नाउ सेकंड, पब्लिशिंग, हम कोई किताब लिखते हैं जहां पर भी कॉपीराइट का मटेरियल आएगा, तो ये चेक करना पड़ेगा कि भाई इसमें एआई का कितना योगदान है, ठीक है। अभी भी जितने भी हमारे सोशल मीडिया वो डिटेक्ट तो कर लेते हैं कि भाई इसमें ये एआई से बना हुआ चीज है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कुछ लोग पेनलाइज नहीं कर रहे हैं, मे भी आगे भी पेनलाइज नहीं हो, लेकिन ये डिटेक्ट तो सभी टूल कर, सभी जितनी भी सोशल मीडिया है हमारे, मेटा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल, यूट्यूब, जो भी है, तो ये क्यों डिटेक्ट कर रहे हैं कि इसमें से एआई जनरेटेड कंटेंट है कि नहीं, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर वो ये भी कर सकते हैं कि अगर भाई एआई से जनरेटेड एफर्ट कम लग रहा है तो मोनेटाइजेशन कम होगी, ठीक है। तो जहां पर भी ये चीज हो जाता है कि कोई बुक पब्लिश हो रहा है, कोई कंटेंट पब्लिश हो रहा है, तो कितना काम ओरिजिनल इसका है और कितना काम किसी और का तो नहीं है इसमें, कितना काम एआई ने खुद रीड करके किसी और का काम तो नहीं दे दिया, या एआई ने कितना किया, इसकी कितनी मेहनत है। तो पब्लिशिंग डोमेन में भी इस चीज की बड़ी जरूरत है। उसके बाद एक डोमेन आता है हायरिंग, जिसमें क्या है, आप भेज रहे हो, मान लो खासकर बड़ी कंपनियों को, ठीक है, टीसीएस, एसेंचर, बड़ी बड़ी कंपनियों को आप अपना कवर लेटर भेज रहे हो, और 99% अब तो सारे लोग कवर लेटर अपने जीपीटी से ही बनाकर भेजते हैं, और मतलब ये कोई समझदारी भी नहीं है कि हम लोग हैंड रिटन कवर लेटर या रिज्यूमे बनाकर भेजें। तो अभी के लिए है कि एचआर डोमेन में भी ये वेरीफाई किया जा सकता है कि ये जो राइटिंग पैटर्न है, खासकर मैनेजर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पर, सीनियर पोजीशन पर, उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में कितना लिखा है, और कितना एक्सपीरियंस है जो जनरल लिख दिया है कि मैं जी ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मुझे ये भी आता है कवर लेटर। तो वो वहां पर कुछ बड़ी कंपनियां ये इन्वॉल्व कर सकती हैं कि ये बड़े लेवल का मैनेजर है, तो इसको खुद को कितना एक्सपीरियंस है, जो आप इनपुट डॉक्यूमेंट या इनपुट टेस्ट प्रोवाइड करोगे उस कंपनी में जॉब पाने के लिए। और चौथा और सबसे जरूरी है कि लीगल और कॉम्प्लायंस। तो कंप्लायंस यूज में ये चलो छोटे लेवल पे आप कर सकते हो कि भाई रेंट डीड बनाना है, नॉर्मली होता है, बना दो, ठीक है। लेकिन कोई बिल्कुल ही ऐसा लीगल है जो बिल्कुल कस्टम लीगल चीजें हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आप उसमें लगातार एक तो एआई को यूज कर रहे हो, तो ये डर भी है कि भाई इतना बड़ा लीगल ट्रांजेक्शन होने जा रहा है, मान लो करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होने जा रहा है, कोई सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तो आपने इसको एआई से बनाकर चिपका दिया है। तो कितना पार्ट इसका एआई से बनाया गया है और कितना बैठ के एडवोकेट्स ने दिमाग से बनाया हुआ है। तो अभी के लिए ये 4 जो डोमेन है इसमें इनका बहुत ज्यादा महत्व है। तो अब हमें ये जरूरत है कि भाई इतनी ज्यादा अर्जेंट नीड क्यों है, ये ऐप इतना ज्यादा 10 मिलियन डाउनलोड क्यों हो गया इतने ही कम दिन में। जरूरत इस चीज के लिए है कि इससे क्या है, जो ओरिजिनलिटी इंपैक्ट हो रही है और ह्यूमन ब्रेन इंपैक्ट हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। अगर आपका बच्चा या कोई भी अगर सब कुछ सोशल मीडिया से ही कर रहा है, तो जो ओरिजिनल आइडिया है, जो आपका दिमाग है, वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। खासकर जो टीन्स हैं, जो अभी बच्चे हैं, उनको इतनी ज्यादा अगर वो एआई जनरेट करेंगे तो वो क्या है, वो खुद लर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए एजुकेशन इंडस्ट्री में बिल्कुल ही अभी अर्जेंट है कि भाई स्टूडेंट्स खुद से बनाया हुआ कितना काम कर रहे हैं, ये बेहद ही जरूरी चीज है, ठीक है। और ये कह रहा है कि
अब क्या है, अभी क्या है, 90% जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो, स्पेशली टेक्सचुअल कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ दिन में इमेज और वीडियो के भी ये हाल होने वाले हैं, that is almost generated by the AI. And the problem right now is that these AI are actually taking the details from any other source. तो वो जो भी डाटा वो प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम उसी को पढ़ के विश्वास कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं कि भगवान बोल रहा है ना, तो एआई बोल रहा है, इसका मतलब वो कहीं से सोर्स से उठाया है, सोर्स की गलती हो सकती है, एआई की अपनी खुद की गलती हो सकती है, और पूरी दुनिया गलत डेटा अगर पढ़ लेगी, तो ये भी डर है कि भाई न्यूज पब्लिश करने से पहले एक बार चेक तो कर लो कि कितने एआई का डाटा तुम कंज्यूम करके न्यूज को दिखा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो। तो ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग एआई के डेटा को कितना रीड करने जा रहे हैं। हम अगर उसको गलत इनपुट लेंगे, गलत आउटपुट जाएगा, र्यूमर फैल सकता है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली न्यूज ऐप को ये बड़ी जरूरत है कि हम एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन दें, एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें। और एक जरूरत है कि ऐसा कहा जा रहा है कि पहले ये कहा गया कि नहीं सब कुछ एआई करेगा, अब ये कहा जा रहा है नहीं एआई सब कुछ करे, पर वो करेगा ह्यूमन के सुपरविजन में। ठीक है, तो ह्यूमन कैसे देख पाएगा कि हाँ भाई कितना परसेंटेज क्या एआई चल रहा है, कहाँ एआई की जरूरत है, कहाँ एआई की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों के लिए GPT-0 या इस तरह के जो टूल हैं ये बेहद पॉपुलर हो रहे हैं। अभी जो टीम है वो अपना 26% जो काम है वो जनरेट कर रहे हैं एआई से, और एक एक्सपेक्टेशन है कि ये 90% जनरेट होने लगेगा कुछ ही दिन में। ठीक है, तो हमने ये एआई को जहां इस्तेमाल करना है बिल्कुल उसको वहां पर इस्तेमाल करना है, जहां पर नहीं इस्तेमाल करना है स्पेशली वहां पर हम लोग को इन सारे GPT-0 या एआई डिटेक्शन टूल को इंस्टॉल करना होगा। तो हमें अपनी क्रिएटिविटी बचाने के लिए ह्यूमंस की ये जरूरत है कि हम लोग ये भी डिटेक्ट कर पाए कि इसमें कितना एआई यूज हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो एआई डिटेक्शन टूल है ये 100% बता ही देंगे, इनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो जो अभी, खैर ये लोग क्लेम करते हैं, बट जो अभी ये पॉइंट है कि ये कहते हैं कि 99% तक, वो खुद कहता है GPT-0 कि हम 99% तक ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये एआई से जनरेटेड है, बट 100% तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा लिखने का भी दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा है, तो वो कंफ्यूजन हो सकता है भाई इतना अच्छा तू कैसे लिख सकता है, ये एआई से लिखा गया है। तो इसमें कभी कभी ये हो सकता है कि जो ब्रिलियंट एक्टर है कंटेंट जनरेट करने में, जिनको इस चीज की बड़ी अच्छी नॉलेज है, उसको भी ये कह सकता है कि नहीं ये लग रहा है कि एआई से जनरेट किया हुआ चीज है। तो हमने क्या करना है कि एआई डिटेक्टर जितने भी टूल हैं इसमें भी वही रूल लागू होता है कि जो एआई है वो बस आपको बताएगा कि शायद इसमें एआई लग रहा है कि नहीं, जो फाइनल डिसीजन है वो ह्यूमन का ही होगा। तो ये एक्चुअली सपोर्ट करेगा, बट क्या रिप्लेस नहीं करेगा जजमेंट ऑफ ह्यूमन। फाइनल जजमेंट ह्यूमन का ही माना जाएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें एआई लगा है कि नहीं लगा है, रिपोर्ट मैंने दे दिया है। और ये एआई डिटेक्शन अभी के लिए अपने इनिशियल दौर में ही है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और डेवलपमेंट और इसकी डिटेक्शन क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी ये अपने जो है इवेल्युएशन में है, और ये माना जा रहा है कि ये होल इवेल्युएशन है और बढ़ेगा ही। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर ये जब परफेक्ट होने लगेगा, तो ये बताया जा सकता है कि जैसे कॉपीराइटेड मटेरियल यूट्यूब बता देता है भाई ये कॉपीराइटेड मटेरियल है, तो एआई भी वो बता देता है कि ये एआई जनरेटेड मटेरियल है। वो एग्जैक्ट टूल भी बता सकता है इन फ्यूचर की, और वहां पे वाटर मार्किंग कर सकता है कि भाई ये आपका तो नहीं है, ये इस एआई से लगता है जनरेटेड टूल है, तो वहां पर वाटर मार्किंग बढ़ सकती है। अभी क्या है कि ये मल्टीलिंगुअल एक्सपेंशन ऑलरेडी हो गया है, बट कुछ जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वजह से इन्होंने 100% रिजल्ट को नहीं अचीव किया हुआ है। तो एआई डिटेक्शन हमेशा मीनिंगफुल होता रहेगा, और ये एक ऐसा टूल है जो ऑलमोस्ट कहीं पर भी, जहां पे भी ओरिजिनलिटी का सवाल आएगा, बार बार यूज किया जाएगा। तो थैंक्स एआई डिटेक्शन वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और इसकी डिटेलिंग, इसकी एपीआई कॉल और स्क्रीन कैसे काम करती है पर्टिकुलर इस टूल की, इसके बारे में अभी हम लोग और पता करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।